बच्चों एक डायग्राम में देखो, एक यूनिफॉर्म रॉड दी है जिसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर, मास कितना है 500 ग्राम्स। इसको बैलेंस किया गया एक वेज पे 40 सेंटीमीटर के मार्क पे, और एक मास है 2 kg का, वो सस्पेंड किया गया रॉड में 20 सेंटीमीटर पे, और एक अननोन मास है m जो हमें पता करना है, वो 160 सेंटीमीटर की लेंथ पे लगाया गया उसको, और हमें बताया गया कि रॉड जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि इस पे लगने वाला नेट टॉर्क जो है 0 है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों टॉर्क जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम दोनों तरफ लगने वाला, वेज के दोनों तरफ लगने वाले टॉर्क को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वेज के अबाउट ही निकालना है ना आपको टॉर्क। तो देखो कितना हो जाएगा, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 क्या है? 2 kg का मास है ना, तो 2 मास है इंटू 10 g की वैल्यू है इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं ना, न्यूटन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 400 न्यूटन सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो वेज के दूसरी साइड कितना फोर्स है। एक तो m आपको पता ही नहीं है, लेकिन हमको उसकी डिस्टेंस पता है वेज से 120 सेंटीमीटर, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ग्रेविटी से g और इंटू m। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है? और लग रहा है इसका मास, किसका? रॉड का 500 ग्राम्स, यानी कि कितना हो गया? 0.5 kg है ना। तो 0.5 इंटू जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5। ओके, ये 5 न्यूटन फोर्स है इंटू डिस्टेंस कितनी है उसकी वेज से, उसकी वेज से डिस्टेंस हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 200 सेंटीमीटर की रॉड है, तो 100 सेंटीमीटर सेंटर पे लगता है ना, तो ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना हो गया? 400 इज इक्वल टू 1200 m प्लस 300। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 1200 m, तो m कितना हो जाएगा? 100/1200, ये कट गया, m की वैल्यू आ गई 1/12 kg। ठीक है, यही आपका आंसर है। कहाँ दिया है ये? ए, ये आंसर है। ओके, तो अब वी आर डन।